जय झूलेलाल दोस्तों, तव्हां जे लाइ हिकु लेटेस्ट न्यूज़ खणी आई आहियां मां। रिश्तो.com जेको कराईंदो आहे सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां रिश्तो। उन्हनि जी पहिरियों ऑफिस हुई निरंकारी भवन जे पासे में, हाणे उहा ऑफिस शिफ्ट थी आहे साधू वासवानी स्टैच्यू जे साम्हूं, जेका चांद अपार्टमेंट आहे उन जे पहिरें माड़े ते। ही वॾो रूम ठहियल आहे जिते ॿई धुरियूं मिलंदियूं आहिनि। तंहिंखां सवाइ छोकिरे छोकिरीअ जे मिलण जे लाइ बि हिते रूम ठहियल आहे। रिश्तो.com वारा तव्हांजे अखे जे लाइ तव्हांखे जॻह बि ॾींदा जिते घटि में घटि 25 माण्हू आराम सां वेही सघनि, और उन खां सवाइ सॼे नाश्ते जो बंदोबस्तु उहे ई कंदा आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। आज हमें बहुत खुशी हो रही है जो हमारे उल्लासनगर के लिए हमने जो 2019 में हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब से जो हमने मांग की थी कि उल्लासनगर में मेट्रो आनी चाहिए और उस मेट्रो में एक स्टेशन का नाम सिंधु नगर होना चाहिए। जो उन्होंने गोल मैदान पे सभा हुई थी उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि आमदार कुमार इलानी ने जो हमारे उल्लासनगर के लिए मेट्रो मांगी है, हमारी मेट्रो भिंडी कल्याण तक आ रही है, लेकिन आमदार कुमार इलानी की जो मांग है वो उल्लासनगर तक हम लाएंगे और एक स्टेशन का नाम सिंधु नगर भी देंगे। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज हमारी मांग को पूरी की, और मुझे बेहद खुशी हो रही है जो सरकार ने जो हमने करेस्पॉन्डिंग की आज वो पूरी हुई। उसका जीआर भी निकला है और उसका फंड 4063 करोड़ रुपया सैंक्शन भी किया है, जो जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। आज उल्लासनगर में जो ट्रैफिक का लोकल ट्रेन का आज यहाँ से आना जाना बम्बई की तरफ है, थाना मुलुंड घाटकोपर दादर, आज मेट्रो चालू हो जाएगी तो हमारा टाइम भी सेविंग होगा। जो आज यहाँ उल्लासनगर से कुछ लोग अंबरनाथ तक जाते हैं कि हम कंफर्टेबल वीटी तक या दादर तक जावे, क्योंकि मेट्रो में इतना तकलीफ होती है ये अपना लोकल ट्रेन में कि आदमी बैठ नहीं पाते हैं, खड़ा रह के बाहर गेट पे आज सफर कर रहे हैं। तो ये मेट्रो आने से हमारे उल्लासनगर के लिए अच्छी सुविधा होगी। मैं आदरणीय सीएम साहब का, हमारे आदरणीय डीसीएम साहब का, सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें ये जो मेट्रो 5 सैंक्शन करके दिया है। दूसरा, उसके अलावा हमारा जो दूसरी मांग थी उल्लासनगर के लिए कि हमारे उल्लासनगर में सारे रास्ते सीमेंट कांक्रीकरण के हो। आज उसमें से एक 99 करोड़ का लगभग सैंक्शन पे आ गया है। उसके अलावा 110 करोड़ का भी दिया है, वो भी प्रोसेस चालू है। दूसरी हमारी जो मांग थी कि उल्लासनगर के लिए वाटर सप्लाई ऑन सोर्स, वो भी हमने मांग की थी 220 करोड़ की, आज वो भी मंजूरी के राह पे आ गया है। आज हमारा उल्लासनगर में वाटर सप्लाई ऑन सोर्स आएगा तो हम उल्लासनगर में जो पानी है वो कम रेट पे देंगे। उसके अलावा आज पानी कहाँ पे 1 घंटा आ रहा है, कहाँ पे आधा घंटा आ रहा है, या 2 घंटा आ रहा है, या 2.5 घंटा आ रहा है, उसमें हम पानी 24 घंटा भी दे सकते हैं, 12 घंटा भी दे सकते हैं, वो कारपोरेशन के हाथ में है। आज हम लोग चाहते हैं कि उल्लासनगर में जो भी सुविधाएं हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, वो सारी देनी चाहिए। 2 दिन पहले ही हमारे आदरणीय डीसीएम साहब, पालक मंत्री जी एकनाथ शिंदे साहब थे, मैंने उनको कहा कि उल्लासनगर के जो आपने रेगुलराइजेशन का जीआर निकाला है, लेकिन उल्लासनगर कारपोरेशन में आज एक कमिश्नर मैडम वो कह रही है कि हमारे पास एडीटीपी नहीं है। हमारे डीसीएम साहब ने, यूडी मिनिस्टर ने उसी समय इमीडिएटली फोन लगाया, इमीडिएटली हमें एडीटीपी का भी सैंक्शन हो गया।
जो 1-2 दिन में आ जाएगा। जो उल्लासनगर में रेगुलराइजेशन है, आज वो रेगुलराइजेशन भी पूरी हो जाएगी। शहर में जो भी धोखादायक इमारतें हैं या जो इमारतें गिर गई है, उनको रीडेवलपमेंट का जल्द से जल्द मौका मिलेगा कि चालू कर सके शहर का विकास। आज पहले 4 साल से उल्लासनगर में कारपोरेशन नहीं थी, माने कारपोरेशन थी तो एक नगर सेवक, महापौर, उप महापौर नहीं थे, बॉडी नहीं थी। आज बॉडी भी आ गई, 2-2.5 महीने हो गए। हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। आज उल्लासनगर के विकास के लिए मैंने आमदार निधि से प्लस यूडी से जो फंड सैंक्शन कराए थे 20-25 करोड़ के, वो भी सैंक्शन हो गए हैं, वो भी उल्लासनगर में शुरू हो गए। हमारे आदरणीय खासदार साहब श्रीकांत शिंदे जी ने भी 35-40 करोड़ रुपए के, उन्होंने भी शहर के सभी वार्डों के लिए काम दिए हैं, वो भी काम होंगे। चारों तरफ सभी गार्डन्स में, आज चाहे सपना गार्डन हो, गोल मैदान गार्डन हो, चाहे 4 नंबर का गार्डन, उल्लासनगर में उल्लासनगर 5 नंबर में जितने भी गार्डन से सुशोभीकरण का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। उसके अलावा जो जो काम वार्डों में पहले धीमी गति से चल रहा था, वो तेजी गति लाएंगे। हमने परसों ही विजिट किया। हमारे उल्लासनगर के लिए जो 5 नंबर का डंपिंग ग्राउंड का प्रॉब्लम है, जिसके वजह से पूरे 5 नंबर में धुआं या बदबू आ रही है, उसके लिए हमने जो हमारा कारपोरेशन की तरफ से हमें बल्लापुर में डंपिंग ग्राउंड के लिए कहा गया है, जो नवंबर में हमें आज वहां यहां से डंपिंग ग्राउंड से कचरा जो उल्लासनगर का आता है वहां पे डालने के लिए मिलेगा, ऐसा जो एमएमआरडी ने सैंक्शन किया है। तो हम चाहते हैं कि उल्लासनगर में जितने भी सिटीजन रहते हैं उनको हर चीज की सहूलत मिले और हर चीज का फायदा हो, ऐसा हमारा पूरा प्रयास चालू है। अब कितना किलोमीटर का है जो मेट्रो है और कितने करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है? ये देखिए 4063 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और उसमें उल्लासनगर में जो हमें सीएम साहब ने बताया था 3 रेलवे स्टेशन बनेगी, क्योंकि मेट्रो में नजदीक नजदीक रेलवे स्टेशन होती है, जिसमें से एक का नाम सिंधु नगर होगा, बाकी 2 जो सरकार या हमारी बॉडी जो चाहेगी वो हमें मंजूर है। ये रूट कहाँ से, यानी ये खड़कपाड़ा से तो आ रहा है, कल्याण से, हाँ। लेकिन उल्लासनगर में ये कहाँ से जाएगी? अभी देखिए उनका दोनों प्रपोजल चल रहा है, एक तो अंडरग्राउंड भी हो सकता है या कल्याण अंबरनाथ रोड भी हो सकता है, वो उनका प्रपोजल प्लानिंग चालू है। हम चाहते हैं कि अंडरग्राउंड हो, किसी का नुकसान भी ना हो और किसी को तकलीफ भी ना हो। अंडरग्राउंड होगा जैसे दूसरे शहरों में या बंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो है, स्टेशन सिर्फ ऊपर आ जाएगा, तो वो सही रहेगा। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो हम भी चाहते हैं कि उल्लासनगर में जो भी मेट्रो आवे वो अंडरग्राउंड आए, तो और 3 स्टेशन जहां पे भी निकलेगी वहां पे उसकी सुविधा होगी। सर, आपने अभी रेगुलराइजेशन का काम कैसे किया? ना होने के कारण बहुत डिले हो गया। कितने दिनों से ये डिले चल रहा था और कभी तक ये रेगुलर हो जाएगा? ये देखिए 4-6 महीने से एडीटीपी नहीं था यहाँ पे, अभी एडीटीपी का मंजूरी हुई है, 2-3 दिन में आ जाएगा। हम लोग का इंटरेस्ट है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो धोखादायक बिल्डिंग है या जिनको भी रीडेवलपमेंट करना है, उसमें से कारपोरेशन को भी फंड मिलेंगे। आज मुझे पूरा विश्वास है 500 से 1000 करोड़ रुपया कारपोरेशन के तिजोरी में आएगा। इस शहर का विकास तेजी गति लाएगा। हो सकता है हम जो पानी का वाटर सप्लाई ऑन सोर्स हम उल्लासनगर में ला रहे हैं, मैं तो चाह रहा हूं कि 1000 करोड़ रुपया जो आज उल्लासनगर के धोखादायक बिल्डिंगों का रेवेन्यू आता है, उसमें से शहर को पानी फ्री में देना चाहिए, सब्सिडी शहर के लिए पानी फ्री, क्योंकि फंड से हमारा एक बार सीमेंट कांक्रीकरण के रास्ते बन गए, गार्डन्स बन गए, हमारे शहर को और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमारा उल्लासनगर का शहर सिर्फ 13 स्क्वायर किलोमीटर है। सरकार हमें सब कुछ दे रही है। अभी रोड भी सीमेंट कांक्रीकरण के बना के देगी, मेट्रो देगी, रेलवे आएगी, सब कुछ है। लोकल ट्रेन को भी ऑटोमेटिक दरवाजे लग रहे हैं, एसी लग रही है, तो सब सुविधा हमारे शहर के लिए होगी। मुझे नहीं लगता है कि उल्लासनगर में हमारे को जितने फंड्स धोखादायक बिल्डिंगों में से आएंगे, उतनी रेवेन्यू हमारे उल्लासनगर में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रेगुलराइजेशन के मुद्दे पे स्टैम्प ड्यूटी की अभय योजना थी, उसमें काफी सारी फाइल्स अभी भी अटकी पड़ी हैं, जिनको वो जो नहीं भर पाए थे, अभय योजना में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए,
तो उनके जो फाइल्स ली गई थी उनको अब तक नहीं मिल पाई है। देखिए, उसमें से हमारा आदरणीय जो रेवेन्यू मिनिस्टर बावनकुले साहब, हमने उनको पत्र व्यवहार भी किया है कि ये सभी फाइलें उल्लासनगर में आनी चाहिए। हमारे नेक्स्ट वीक में मीटिंग है, हम कोशिश कर रहे हैं ये सब फाइल उल्लासनगर में आवे और यहाँ से हम सबको रिटर्न करके रेगुलाइज करके दे देवे। अभी आपने कहा कि गार्डन्स के लिए आपने फंड लिया है गवर्नमेंट से। आपके घर के सामने ही सपना गार्डन का भूमि पूजन हुआ, शिवसेना वालों ने किया, और उसमें क्या क्या काम होने वाले हैं और आपको बुलाया क्यों नहीं उस कार्यक्रम में? मैं नहीं था उस दिन। आज देखिए, बीजेपी शिवसेना सब हम एक है। कहाँ पे उनको लगता है काम करने का, यहाँ हमें लगता है तो हम करते हैं। कोई भी हमारे को आपस में ये नहीं है कि मेरे को नहीं बुलाया, बुलाया भी समझो। कभी मेरे पास टाइम रहेगा, कभी नहीं भी रहेगा। अभी हम लोगों ने 4 नंबर प्रभात गार्डन में मैंने उद्घाटन किया, अभी वो लोग नहीं पहुंचे। तो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी दोनों को पहुंचना ही चाहिए। हम आज भारतीय जनता पार्टी, अभी मैंने जो काम सैंक्शन करवाया एमएलए फंड से, मैं उनको भी बुलाऊंगा, जितने भी है मुहूर्त करूंगा। सेना वालों को भी बुलाऊंगा, मेरे बीजेपी वालों को भी बुलाऊंगा। वो लोग भी हमारे को बुलाते हैं, हम साथ में मिलकर काम करते हैं और कंबाइन काम करते हैं। आपने बोला हम साथ में हैं। महानगर पालिका में स्थायी समिति की जो मीटिंग हुई थी उसमें क्रॉस वोटिंग हुआ आपकी तरफ से, भाजपा की तरफ से। एक बात क्यों नहीं है? देखिए, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। उनकी जो मीटिंग में बातें होनी चाहिए पहले कि तय करना चाहिए सैंक्शन करना है या नहीं करना है, वो एक उन मिस्टेक के कारण वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आगे से वो नहीं होगी। नहीं, लेकिन शेरिल जो आपके पार्टी के भाजपा के, उन्होंने क्रॉस वोटिंग सेना की तरफ से किया है, तो उनको अंडरस्टैंडिंग में ले लिया था क्या पहले शिवसेना वालों ने? वो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं। तब अभी गलियां बहुत बढ़ रही है और उल्लासनगर के शहर में बहुत सारे जगह पे बिजली की कटौती हो रही है। तो आपने कुछ अधिकारियों से बात की, ऐसा सुना हमने, क्या सूचना दिया है? आज मैंने यहाँ पे एमएससीबी की मीटिंग बुलाई थी। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के मारल, वरप, कांबा, उल्लासनगर 1, 2, 3 उन सभी ऑफिसरों को बुलाया गया था, इंचार्ज को भी बुलाया गया था। उल्लासनगर में बार बार फ्लक्चुएशन हो रही है, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है। कल भी जापानी बाजार में 2 नंबर बाजार में 5-6 घंटा लाइट बंद थी। व्यापारियों को भी मैंने, उनके अध्यक्ष को भी बुलाया था। ये जो सिलसिला है वो बंद होना चाहिए। जो लाइट बंद हो रही है, अगर इसके बाद में होगी, जो भी ऑफिसर के एरिया में कुछ भी होगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आज मैंने उनको एकदम स्ट्रिक्टली उनको वार्निंग दी है। कंप्लेन अटेंड होनी चाहिए, कहां से भी आ रही है। मेरे को कांबा का भी कंप्लेंट था कि वहां पे ट्रांसफार्मर नहीं है। उन्होंने कहा 10 मई के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाएगा। मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला है, जो उल्लासनगर की फ्लक्चुएशन, यहाँ लाइट बंद होना, या कहाँ पे अभी मानसून आ रही है, बारिश के पहले जो भी मेंटेनेंस है वो क्लियर होना चाहिए। चाहे वायर बदली करनी है, ट्रांसफार्मर बदली करना है, या डीपी, या कुछ भी जो भी इलेक्ट्रिकल उनका मैकेनिज्म है वो सब चेंज होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है, आने वाले समय में हम सब ठीक करेंगे। एमएमआरडीए की मार्फत जो 7 कंक्रीट के रास्ते थे उनमें से काफी अभी भी रास्ते अधूरे पड़े हैं। अगर बात करें तो डरबी से हीराघाट वाला रास्ता अभी तक पूरा नहीं हुआ है। देखिए, 90% काम हो चुके हैं। मैं बता रहा हूं 10 से 15% काम है, ऐसा नहीं कि 100% काम हुए हैं। जब तक वो काम कंप्लीट नहीं करेंगे उनको पेमेंट भी नहीं मिलेगी। मैं नेक्स्ट वीक मीटिंग बुलाने वाला हूं एमएमआरडी के 7 रस्तों की। एमएमआरडी के ऑफिसर लोग को भी यहाँ पे बुलाऊंगा। उनका जहां जहां पे भी, जिसका भी जो रोड छूटा हुआ है, कहां पे उन्होंने डिवाइडर भी बरोबर नहीं बिठाया है, या कहां पे साइड में जो पेवर ब्लॉक उनको लगाने हैं, पेवर ब्लॉक नहीं लगाया है, आज उनको डिवाइडर लगा के बीच में जार, ग्रीनरी कुछ तो भी करना है, लाइटिंग लगानी है। तो मैं कारपोरेशन, एमएमआरडी और ठेकेदार, उनकी नेक्स्ट वीक मीटिंग बुला के आपको भी मैं उसका ब्यौरा दूंगा। कल्याण अंबरनाथ का रोड जो शांति नगर से साईबाबा मंदिर वाला है, इसकी गुणवत्ता को लेकर काफी आरोप हुए। आप इन चीजों को कैसे देखती हो? देखिए, रोड मैंने सैंक्शन करवाया है, 3 ठेकेदार लोग को काम मिला है। आज 2 बंबई के हैं, एक उल्लासनगर का है। उल्लासनगर वाले को एक छोटा सा पार्ट मिला है, बंबई वालों को 2 बड़ा मिला है। मैंने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कहा है, अगर किसी का भी रोड में अगर कोई फॉल्ट होगा या अगर क्रेक आ गया
या कुछ भी उसमें गलती होगी तो उसको पेमेंट न दिया जाए जब तक वो बरोबर उस रोड को करे। तो आपने हाल ही में कोई दौरा किया, वहां का जायजा लिया है? मैं डेली दौरा करता हूँ, आते जाता भी हूँ। जहां पे मुझे लगता है मैं उनको बोलता हूँ, ठेकेदार को भी बुला के बोलता हूँ कि ये रोड आपको करना चाहिए। कल भी मैंने उनको कहा कि जितने भी बीच में डिवाइडर्स है वो सारे के सारे जूने निकाल के नए लगने चाहिए। कलर कर दिया उन्होंने। मैंने देखा स्टेप लगाया है, लेकिन उसमें जो व्हाइट स्टेप लगाया है सिंगल कोड लगाया है, वो कम से कम 2 या 3 कोड लगावे कि उसको लगना चाहिए कि यहाँ पे व्हाइट स्ट्रिप है। नहीं, लेकिन रूल्स क्या होते हैं कि जो गाड़ी का जो साइलेंसर का धुआं है वो झाड़ को नहीं लगना चाहिए। अभी रास्ता आ गया 1.5-2 फुट ऊपर और वो जो डिवाइडर इतने ही बचे तो डायरेक्ट झाड़ को वो एक्चुअल में डिवाइडर निकाल के जो उसकी लेंथ है भाई 2.5 फुट 2 फुट होनी चाहिए। अभी मट्टी होगी या जार लगेंगे तो उसको पकड़ना चाहिए। अभी जो है आप बोलते हैं 1.25 फुट 1.5 फुट का ही बच्चा है। नहीं, 1 फुट का भी नहीं, 1 फुट का भी नहीं है, वो निकाल के नया लगाना है, ऐसा मैंने उनको आश्वासन दिया है। पहले और नंबर ना तो रास्ते पे जो लिंक रोड आ रहे रास्ते पे, हाँ। शहर के रास्ते वो अभी भी खड्डे में है, तो बारिश का पानी निकाल बारिश के पहले वो बूढ़ा कर देंगे। पहले मैंने उनको बोला है जितनी भी नालियां बनी है नहीं उससे पानी थ्रू होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो दुकानों में घुसेगा। नाली बनाई तो है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जो 16 दुकानें हैं जिसके वजह से नाली का थोड़ा अड़चन आ रही है, क्योंकि वो दुकान की वजह से हम नाली आगे नहीं क्रॉस कर सकते हैं। वो थोड़ी तकलीफ होगी, फिर भी ये मानसून में अच्छा रिपोर्ट मालूम पड़ जाएगा कितना तकलीफ है या नहीं है। मानसून तक ये जो अपने चौक जो है इसी के हिसाब से हाँ। हो गए पूरे? मुझे नहीं लगता मानसून के पहले होंगे, लेकिन मैंने उनको कहा है उनको मार्किंग दो पहला। आज इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट उसके ऊपर, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट उसके ऊपर कितना कितना किसका जा रहा है वो देंगे, तो उसके बाद में सब डिसीजन होगा। महापालिका में अभी आप बीजेपी और शिवसेना प्रशासक बन के बैठ चुकी है, तो इसके बावजूद आपको ऐसा लग रहा है कि रोड वाइंडिंग में ये जो रोड कटिंग ये लोग कर पाएंगे? देखिए हम लोग कोशिश तो करेंगे कि 100% हो, फिर भी देखिए हम लोग आपस में बॉडी बैठ के अगर किधर एडजस्टमेंट करना होगा या क्या करना होगा वो हम आपस में तय करेंगे, उसके बारे में हमारा चर्चा नहीं हुआ है। क्योंकि ये रोड कटिंग न होने के कारण बहुत सारा शासन का फंड रुका पड़ा है, बहुत सारी डेवलपमेंट रुकी पड़ी है। पालिका को खुद के तो पैसे नहीं है, शासन के पैसों के ऊपर भी पालिका काम नहीं कर पा रही है। अभी नंदू भाई आप जो कह रहे हैं, हम शहर का भला करने के लिए बैठे हैं। अगर किसका 2-5 फुट का इधर उधर एडजस्टमेंट है और बॉडी अगर समझो बीजेपी शासन और गवर्नमेंट शहर के हित के लिए है जो सब चुन के आए हैं, तो वो जब भी हमारी बैठक होगी उसमें तय होगा कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन गलियों के रास्ते कब बनेंगे? गलियों के रास्ते अभी मैं आपको बताऊं, नियर अबाउट गलियों के कुछ रास्ते, नाली, गटर और रिपेयरिंग टॉयलेट्स, उसके लिए 65 करोड़ रुपया आज आमदार निधि से, खासदार निधि से सैंक्शन हुए हैं। जो पहली बार इतनी बड़ी रकम खासदार ने और आमदार मैंने सैंक्शन करवाई है, जो 2-3 दिन में काम शुरू हो जाएंगे। सेना वाले, भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवकों के हर वार्ड में काम है, सेना वालों के भी सभी वार्डों में, लेकिन हमने तो पैनल वाइज सब सैंक्शन करवाए थे। तो आज वो काम शुरू हो जाएंगे, प्लस शहर का विकास होगा। शहर में काम दिखने में आएगा कि अभी शहर में काम दिख रहा है। देखो 4 साल में आज आपको मालूम होगा कि कोई भी नगर सेवक नहीं था, महापौर उप महापौर नहीं थे, कमिश्नर प्रशासन का राज था। जो भी बोलता था कुमार रानी, खड्डा कुमार रानी की वजह से हुआ, रोड कुमार रानी की वजह से हुआ। अभी कम से कम वो दिक्कत बंद हो गई, कारपोरेशन आ गई है, हर नगर सेवक अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं और हमें बेहद खुशी हो रही है। जो आज भारतीय जनता पार्टी शिवसेना दोनों जनों की साथ में सत्ता है तो कोई कंप्लेनर ही नहीं है। हमने, हमारे कांग्रेस भी साथ में आ गई है। तो आज उल्लासनगर में ये पहली बार ऐसा वातावरण आया है जिसमें सब लोग मिलके, प्लस आप लोग पत्रकार भी सब साथ में। आप किधर जाएंगे, हमारे विरोधी नहीं है कोई, अभी हमारे पास ही आना है, तो सब मिलके हम शहर को विकास करेंगे। पत्रकार, नगर सेवक, मेयर, डिप्टी मेयर, आमदार, खासदार। महापालिका में बीजेपी और शिवसेना की सत्ता है। हाँ। अभी तकरीबन 3 महीने हो चुके, आपकी सत्ता है वहां पर, लेकिन प्रत्येक महासभा में हंगामा देखने को मिलता है।
आप शहर के आमदार हो, बीजेपी के आमदार हो, इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी नए नए नगर सेवक काफी सारे चुन के आए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी 1-2 जनरल बॉडी हुई है, आगे 2-4 जनरल बॉडी होगी, हम भी उनको बताएंगे। अभी देखो, हमारे पास भी जितने आते हैं भाई, हम रूलिंग में ये नहीं कर सकते, उनको मालूम ही नहीं है क्या रूलिंग क्या है, अपोजिट क्या है। ऐसे ऐसे नगर सेवक भी हैं जो उठ के बातें करते हैं, लेकिन ये 1-2 जनरल बॉडी और होगी, वो सब सीख जाएंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन हंगामा तो पुराने लोग कर रहे हैं। देखिए, पुराने लोग कर रहे हैं, अभी तो इतना साल 4 साल कुछ बात ही नहीं किया है, तो अभी भी कुछ बात नहीं करे क्या? एक ही जगह मिलती है जहां पे बात करने की, वो है जनरल बॉडी। अच्छा साहब, 4 तारीख को बंगाल, असम, पांडिचेरी, केरला के चुनाव के मतदान की गिनती होने वाली है, तो बंगाल में कौन आएगा और क्या कहना? बंगाल में बीजेपी आएगी और बहुमत से आएगी, बड़ी मेजॉरिटी से जीत के लाएगी। आसाम में भी आएगी, बाकी जगह का मैं नहीं बोल सकता हूँ। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।